जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस ब्रह्मास्त्र वाली क्लास में पूरी करंट अफेयर के ऐसे गोल्डन 50 क्वेश्चन साथियों मैं आपको देने जा रहा हूं, जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं और जिनको आप साथियों पढ़ लेते हैं, अपने मनो मस्तिष्क में बिठा लेते हैं साथियों एक बार, तो एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पूरे पिछले 6 महीने के साथियों ऐसे गोल्डन 50 क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे करंट अफेयर के, जो आपको साथियों आने वाली यूपी पुलिस की एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम आप क्रैक करें, तो इन 50 प्रश्नों को अगर देख लेते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा करंट अफेयर के सेक्शन में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान चलाया गया है। तो किस राज्य ने चलाया है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान चलाया गया है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा, देखिए जहां पर आ जाए विश्व का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे यहां पर साथियों बताया जा रहा है कि नवंबर 2023 की यह बात है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 नंबर का सदस्य देश कौन सा बना है। तो कौन सा बना है साथियों, चिली देश बना है। यानी कि अगर बात करें साथियों, उससे पहले 94 सदस्य देश थे इसमें शामिल, लेकिन अब अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में साथियों 95 देश हो चुके हैं, और ये 55वां देश साथियों कौन सा है, तो चिली है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, नवंबर 2023 में भारत की किस देश के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हुई। तो 2+2 साथियों अगर एग्जाम में इस तरीके से लिखकर आ जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथियों क्या हुआ है, 2+2 वार्ता का संपन्न हुआ है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव कौन सा, यानी कि इस महोत्सव का साथियों क्या नाम है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव इसका नाम है, और इसको कहां पर आयोजित किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसको तो जकार्ता में आयोजित किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जकार्ता की अगर बात करें, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता में। तो कल को अगर आपसे एग्जाम में ये आ जाए कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव किस देश में किया गया है, तो इंडोनेशिया में किया गया है। ये ना सोचना कि सर ने तो जकार्ता बताया था, ये भी तो थोड़ा ध्यान से सोचिए कि जकार्ता भैया इंडोनेशिया की राजधानी है, यानी कि जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना, ऑप्शन आपका कोई भी आ सकता है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारत के किस राज्य में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी गई है। तो कौन सा ऐसा राज्य है साथियों, अरुणाचल प्रदेश वो एक ऐसा राज्य है जहां पर साथियों अगर बात करें म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट को किस नाम से लॉन्च किया गया है। तो साथियों किस नाम से लॉन्च किया गया है, बीरबल नाम से लॉन्च किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके अलावा साथियों एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास आपको कैसी लग रही है, वीडियो आपको साथियों कैसी लग रही है। अब उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम आने के साथियों 99% चांस है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला स्काई डाइवर साथियों कौन है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, शीतल महाजन इनका नाम है। क्या, शीतल महाजन इनका नाम है। और शीतल महाजन ने साथियों क्या कारनामा किया है, ये अगर बात करें ना साथियों, ये माउंट एवरेस्ट के सामने है 21,500 फीट की ऊंचाई से। ठीक है, मतलब माउंट एवरेस्ट के आसपास 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से इन्होंने छलांग लगा दी है जमीन में, और ये दुनिया की ऐसी पहली स्काई डाइवर महिला है। कौन है, शीतल महाजन है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया है, यानी कि बर्खास्त किया एक तरीके से अगर बात करें, बताइए।
चलिए, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, श्रीलंका की जब हम बात करते हैं जो कर्जे में साथियों डूबा हुआ है। अगर बात करें आईसीसी ने श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है ना इसको निलंबित किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी रोपण के शोधकर्ताओं के द्वारा सतलज नदी के रेत यानी कि जो बालू होता है रेत होता है, तो सतलज नदी की रेत में किस दुर्लभ धातु की खोज की है। तो किसकी खोज की है साथियों, किस धातु की खोज की है, तो टेंटलम की खोज की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। प्रश्न आपसे देखिए परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आईआईटी रोपण के शोधकर्ताओं के द्वारा एक टेंटलम धातु की खोज की गई है, तो किस नदी में की गई है साथियों, तो सतलज नदी में की गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। चलिए साथियों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट साथियों आपको, मुझे ऐसा नहीं लगता साथियों के मिल सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें ये युद्ध अभ्यास है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है ये किन किन दो देशों के बीच किया जाता है, तो ये तो भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध किया जाता है, तो बोंगो सागर युद्ध किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण जो है ना वो युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है, तो भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। ये तीन तो मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन मित्र शक्ति की जब हम बात करते हैं साथियों, तो मित्र शक्ति तो भारत और श्रीलंकाओं की सेना के बीच होता है साथियों, भारत और जापान की सेनाओं के बीच नहीं होता है। अब नहीं होता है साथियों, तो आपसे यही तो पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए देखिए साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान ये दीजिए कि जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ना, आप पूरे फोकस से जब तक नहीं देखेंगे आपके मनोमस्तिष्क में ये स्टोर नहीं होगा। और मैं आपको इस प्रकार से प्रश्न को पढ़ता हूं, इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप प्रश्न पढ़ो, मैं प्रश्न पढ़ूं, उसका उत्तर पढ़ूं, और आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो फिट हो जाए। भले आपको नहीं लगा कि फिट हुआ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर हो चुका है। और जब एग्जाम हॉल में साथियों वो प्रश्न आपके सामने आएगा तो तुरंत आपके माइंड से खुद साथियों निकल पड़ेगा। तो थोड़ा आप भी साथियों ध्यान दिया करो, प्रश्न मैं पढ़ता हूं तो आप 2 बार प्रश्न पढ़ा करो, मैं जैसे उत्तर बताता हूं फिर से आप प्रश्न पढ़ा करो, और फिर से एक बार उसको स्टोर करने की कोशिश किया करो। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो साथियों मैं सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। तो दोनों ही साथियों बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहां पर अगले नंबर के प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्थापित किया गया है। तो पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि जो भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये किस राज्य में साथियों स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। क्या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्थापित किया गया है यूपी के गाजियाबाद में। उसके बाद देखिए अक्टूबर 2023 में जारी हुई थी साथियों वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, यानी कि भारत की रैंक साथियों आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो भारत की रैंक क्या है बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए तो अगर बात करें कुल मिला के 125 देशों की साथियों ये लिस्ट जारी की है, और 125 देशों में से जो भारत की रैंकिंग है वो 111वें नंबर की है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कहां 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो कहां पर साथियों किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपसे पूछा जाए कि 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में कहां G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। तो ऐसा कहां पर किया गया है साथियों, मराकेश में ऐसा किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो स्पिनोजा पुरस्कार साथियों प्रदान ये किसको दिया गया है? अगर बात करते हैं साथियों जोईता गुप्ता की, अगर बात करें तो जोईता गुप्ता को साथियों स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है और ये कहां का पुरस्कार है? तो नीदरलैंड का साथियों सर्वोच्च सम्मान है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अक्टूबर 2023 में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि चक्रवात 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये तो साथियों गोवा में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चक्रवात 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? गोवा में किया गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो साथियों जो प्रधानमंत्री की अगर बात करें रॉबर्ट फिको बने हैं। कौन? रॉबर्ट फिको की अगर बात करें साथियों ये कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट फिको बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में साथियों देखने को मिलेंगे, इसलिए साथियों समझदारी इसी में है। परीक्षा से पहले उन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है जो आपके एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। और उसके अलावा साथियों मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं साथियों मैं आप सभी के लिए कुछ मॉडल पेपर बना रहा हूं, कुछ पूरे पूरे मॉक टेस्ट बना रहा हूं। जैसे कि एक ही वीडियो में साथियों मैथ के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो ऐसी साथियों मैंने कुछ क्लासेस बनाई हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद साथियों एक बार उस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक तो टेलीग्राम ग्रुप है उसको साथियों ज्वाइन कीजिएगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप है उसको अगर ज्वाइन करना चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करें साथियों वहां पर एक प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा। अगर उस प्लेलिस्ट के लिंक में आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चुनिंदा साथियों क्लासेस आ जाएंगी और उन चुनिंदा क्लासेस में साथियों कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे। मेरा मानना है साथियों अगर एग्जाम से पहले उन सभी वीडियोस के उन चुनिंदा क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से कुल मिला के क्रैक हो जाए, बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। लेकिन वो कंटेंट आपको अपने दिलो दिमाग में साथियों बसा लेना होगा, बहुत सही तरीके से साथियों उसको स्टोर कर लेना होगा। चलिए तो 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया था। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 19वें एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का साथियों चौथा स्थान है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त किया गया है? तो जॉन फॉसे को दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉन फॉसे को 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन फॉसे का नाम आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर समक्का और सरक्का, क्या समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो क्या अगर बात करें साथियों कहां की बात चल रही है? तेलंगाना की बात चल रही है। यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने अक्टूबर 2023 में कौन से राज्य में किस स्थान पर? तो तेलंगाना में साथियों समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। मंजूरी किसने दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। उसके बाद देखिए 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है ना वो साथियों कहां पर किया जाएगा? तो वो तो साथियों प्राग में किया जाएगा, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है? बताइए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है साथियों। बेंगलुरु की अगर बात करते हैं तो बेंगलुरु आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि भारत का वो शहर साथियों बेंगलुरु है जहां पर अगर बात करें तो ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। यानी कि सिर्फ
बेंगलुरु ही इकलौता एक ऐसा शहर है अभी तक का जो कि भारत की तरफ से वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए एशियाई एथलीट चैंपियन 2023 का आयोजन साथियों जो किया गया है ना, वो आपसे पूछा जा रहा है कहां पर इसको आयोजित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? थाईलैंड में किया गया है। और थाईलैंड में कहां पर किया गया है? थाईलैंड में साथियों बैंकॉक में किया गया है। यह बात आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एशियाई एथलीट चैंपियन 2023 को कहां पर आयोजित किया गया है, तो अगर ऑप्शन में थाईलैंड आ जाए तो थाईलैंड लगा देना। लेकिन अगर थाईलैंड नहीं आता है तो थाईलैंड की ही राजधानी होती है बैंकॉक, तो बैंकॉक आपको साथियों लगा देना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर बात करें राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो किस संस्थान द्वारा साथियों जारी किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में साथियों खबरों में रहा जो PBWRS1, क्या PBWRS1 ये क्या आखिर में है? तो ये क्या विलुप्त जानवर की एक प्रजाति है? तो नहीं। क्या एक गेहूं की किस्म है या एक प्रकार की मिसाइल का नाम है या यूरोपियन यूनियन की बैठक का एजेंडा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ये एक गेहूं की किस्म है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी गेहूं की किस्म है, तो ऑप्शन में साथियों PBWRS1 लिखा होगा तो उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। और अगर बात करें साथियों आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या है, ये आपसे साथियों पूछी जा रही है। तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए भाई। चलिए क्या इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो सकता है? फटाफट साथियों बताने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये तो 1 जुलाई को मनाया जाता है दिवस। अगर आपसे पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो सतत विकास के लिए सहकारिता, ये इसकी थीम है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए यानी कि कुल मिला के अगर बात करें ये दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई महीना होता है ना, जुलाई का जो पहला शनिवार जब भी पड़ता है उसको ये मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन में आ जाए 1 जुलाई को मनाया जाता है तो 1 जुलाई लगा देना। लेकिन अगर ऑप्शन में आया जाए कि जुलाई माह का प्रथम सप्ताह को जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है तो वो लगा देना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। तो कब मंजूरी प्रदान की गई थी साथियों? जुलाई 2023 में मंजूरी प्रदान की गई थी। जो साथियों विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो आपसे उनकी डेट या महीना वगैरह पूछ लिया जाता है कि जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक है इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी, तो जुलाई 2023 में दी थी। इतना आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में जो वन महोत्सव सप्ताह है इसका आयोजन की अगर बात करें तो कब से कब तक किया गया था। देखिए वन महोत्सव सप्ताह 2023 की अगर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक साथियों वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जुलाई 2023 में आयोजित केर पूजा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। यानी कि अगर साथियों बात करें जो केर पूजा महोत्सव होती है ये कहां पर होती है, तो ये तो साथियों त्रिपुरा में होती है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और अगर बात करें साथियों यहां पर इस पूजा में जो ठीक है हलाम जनजाति एक है वो इसमें भाग लेती है, तो हलाम जनजाति भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है साथियों? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। साथियों में अभी कुछ ही दिन में आप लोग देखेंगे, कल या परसों में आप देखेंगे कि मैं यूपी की करंट अफेयर लाने वाला हूं, क्योंकि आपका यूपी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का आपका एग्जाम है, तो यूपी की करंट अफेयर भी साथियों आएगी। तो बहुत जल्द साथियों 1-2 दिन में ही मैं अभी उस पर काम चल रहा है साथियों कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन वहां पर सेलेक्टेड होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं साथियों कि यूपी की करंट अफेयर लाई जाए, यानी कि एक ऐसी क्लास जिसमें उत्तर प्रदेश की सिर्फ करंट अफेयर हो। चलिए
उसके बाद देखिए कि हाल ही में आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाल ही में अंडर 20 मेयर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? अहमदाबाद में किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए हाल ही में समान लिंग विवाह विधेयक किस देश की संसद द्वारा पारित किया गया है? तो ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, एस्टोनिया देश का नाम। और एस्टोनियो देश ने क्या किया है साथियों? एक विधेयक को साथियों पारित किया है, जिस विधेयक का नाम है समान लिंग विवाह विधेयक। और इसको साथियों किस देश की संसद के द्वारा पारित किया गया है? तो एस्टोनियो देश की संसद के द्वारा पारित किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, ऑपरेशनल क्या लिखा है? ऑपरेशन कन्विक्शन, इसका संबंध साथियों किस राज्य से है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ होगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। रूस में अपने दूतावास को निलंबित करने वाला पहला देश साथियों कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? आइसलैंड है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि रूस में अपने दूतावास को निलंबित किया है, किसने किया है? तो आइसलैंड ने किया है। उसके बाद देखिए कि गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ साथियों इनमें से क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल था ना, ये कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया था, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों इसका शुभंकर क्या है? तो मोका इसका शुभंकर है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड, यानी कि किस राज्य में बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे या बनाए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में के बनाए जाएंगे, और ये साथियों ऐसा पहला राज्य बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में मई 2023 में उत्तर प्रदेश के जिले में, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय खोला गया है? तो किस राज्य की, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की बात चल रही है? तो बलरामपुर की बात चल रही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि यूपी के बलरामपुर में क्या हुआ साथियों? एक थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय खोला गया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लिंडा याकारिनो मई 2023 में किस कंपनी की सीईओ नियुक्त की गई थी? तो यहां पर जब हम साथियों बात करते हैं, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ट्विटर की सीईओ साथियों कौन है, तो ट्विटर की सीईओ का नाम क्या है? आप लोग ध्यान रखेंगे लिंडा याकारिनो है, ठीक है ना। लिंडा याकारिनो कहां की सीईओ है साथियों? ट्विटर की सीईओ है। ये सीईओ आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे अक्सर साथियों यहां से प्रश्न बन जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीतने वाली कोको गाफ किस देश की खिलाड़ी हैं? यहां पर आधी जानकारी तो आपको दे दी गई है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो यूएस ओपन 2023 महिला एकल है ना, इसका खिताब किसने जीता था? तो कोको गाफ ने जीता था। और ये अगर बात करें साथियों कहां की है, ये सबसे यहां पर बड़ा पॉइंट है। देखिए ये तो ग्रेट ब्रिटेन की भी नहीं है, स्पेन की भी नहीं है, जर्मनी की भी नहीं, ये साथियों कहां की है? ये अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो कोको गाफ है ना, ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाना चाहिए। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्कूल की स्थापना किस प्रदेश में की गई है, किस राज्य में की गई है? तो कहां पर साथियों की गई है? केरल में की गई है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि केरल के तिरुवनंत में साथियों की गई है। तो अगर ऑप्शन में केरल आ जाए तो केरल मार देना, अगर तिरुवनंतपुरम आ जाए तो तिरुवनंतपुरम मार देना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पहला पॉइंट तो साथियों आपको यहीं पर बता दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। ये दो पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई है? चलिए तो यहां पर अगर बात करें कब मंजूरी इसको प्रदान की गई है,
तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 1 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी दी गई है। किसको मंजूरी दी गई है साथियों? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को, ठीक है ना। और किस सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है 1 अगस्त 2023 को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए 45वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बताइए। तो किसे दिया गया है साथियों? कृति सेनन को दिया गया है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट या अगर कह सकते हैं साथियों सुपरस्टार एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको दिया गया है साथियों? तो कृति सेनन को दिया गया है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया स्वाति क्या है? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? तो रडार है एक तरीके से। ये क्या है? ये स्वाति जो नाम है साथियों एक तरीके से ये रडार है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। हाल ही में पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया था? तो कौन सा मंत्रालय था साथियों जिसने ये अपनाया था? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑपरेटिंग यानी कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, देश का पहला यूनिटी मॉल कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यानी कि अगर बात करें साथियों यहां पर अब तो साथियों अगर बात करें देश का पहला यूनिटी मॉल की अगर बात करें कहां पर स्थापित, तो उज्जैन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उज्जैन कहां पर है? उज्जैन साथियों एमपी में है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। अगस्त 2023 में द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ओसिनडेक्स का आयोजन साथियों कहां पर किया गया था? तो ओसिनडेक्स का आयोजन कहां पर किया गया था? ये तो साथियों सिडनी में किया गया था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया लगा देना। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट और विद्युत संयंत्र का उद्घाटन साथियों किस देश के द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको इसी क्लास में करवा चुका हूं। तो अगर बात करें बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये पूरी करंट अफेयर के लगभग 7 से 8 महीने आपने देखे होंगे, ठीक है। तो लगभग अगर बात करें साथियों पूरी करंट अफेयर आपको कैसी लगी? ये अगर बात करें ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस थे साथियों तो परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। और उसके अलावा साथियों मैंने आपको जो बताया था एक व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिएगा और प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार साथियों अवश्य विजिट कीजिएगा आप सभी लोग। और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस क्लास में आपको कैसा लगा, यानी कि प्रश्नों का लेवल कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। अगर कोई कमी रही हो, कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो, तो वो भी साथियों कमेंट में एक बार मेंशन करेंगे। मैं उस सुधार को करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हो सके साथियों आपके पास एक से दो हो सकता हो व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो वहां पर अगर इस क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे तो आप सभी का साथियों बहुत शुक्रिया मैं करूंगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।